किसानों के क्रमिक अनशन का 8वां दिन डीएम साहिबा को सपा एवं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने ज्ञापन सौंपा। बरहज तहसील में डीएम ने फरियादियों की सुनी फरियाद तहसील दिवस के अवसर पर 57 मामलों में से 11 मामलों का निस्तारण हुआ। नमस्कार, मैं राम लखन साहनी सूरत भूमि में आप सभी दर्शक मित्रों का तहे दिलों से हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं इस समय उत्तर भारत में मौजूद हूं और देवरिया जिले के बरहज तहसील क्षेत्र में आज मौजूद हूं। तो आपको बताते चले कि आज डीएम साहिबा को एक ज्ञापन दिया गया है सपा और कामरेड कम्युनिस्ट भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से। आपको बताते चले क्रमिक अनशन का किसानों का आज 8वां दिन है। जो बरहज बाईपास पे किसान क्रमिक अनशन पे बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने अनशन के बारे में और किसानों के हित में आज ज्ञापन देते हुए डीएम साहिबा को संज्ञान में लेते हुए आज ज्ञापन दिया। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं उसकी विशेष रूपरेखा कि आज किस प्रकार से किसानों और यहाँ पर जो कामरेड के नेता और सपा पार्टी के नेता जो मौजूद थे वो क्या इस खास अवसर पे कहते हैं। प्रस्तुत दृश्य में दृश्यमान दिव्या मित्तल देवरिया डीएम है, जिनको आज ज्ञापन सौंपते हुए दृश्यमान है सपा और कांग्रेस के लोग। यहां पर आपको बताते चले आज तहसील दिवस के अवसर पर भारी संख्या में फरियादी मौजूद रहे। फरियादियों की कुछ 57 मामले आए थे। 57 मामलों में से 11 मामलों की निस्तारण हुई। यहाँ पर आपको बताते चले कि आज यहाँ पर तहसील दिवस के अवसर पर भारी संख्या में फरियादी हाजिर थे और फरियादियों की सुनवाई होने के बाद यहाँ पर क्रमिक अनशन के जो नेता और कामरेड और सपा के सभी नेता यहाँ पर आज मौजूद रहे और भारी संख्या में किसानों का तहसील बरहज में जमावड़ा देखने को मिला। इस खास अवसर पर किसानों ने अपनी व्यथा बताई और किस प्रकार से उनकी बातें हैं आपको सूरत भूमि पर बताने की कोशिश कर रहे हैं। प्रस्तुत दृश्य में दृश्यमान है विजय रावत जी, अरविंद कुशवाहा जी और उनके साथ में उनके नेतागण और सदस्यगण मौजूद हैं। फिलहाल यहाँ पर भारी संख्या में लोगों ने संज्ञान में जी, नाम परिचय। मैं विजय रावत समाजवादी पार्टी का नेता हूँ और बरहज देवरिया बाईपास राम जानकी मार्ग भूमि बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में पिछले 8 दिनों से कम्युनिस्ट पार्टी के आदरणीय कलेक्टर शर्मा जी, अरविंद कुशवाहा जी और राम जानकी मार्ग के संयोजक आयोजक आदरणीय राजा राम यादव जी और तमाम साथियों के साथ हम लोग 8 दिनों से क्रमिक अनशन पे बैठे थे। इसमें आज तहसील दिवस पे परसों हमारे जिलाधिकारी महोदय से बात हुई थी कि हम लोग अनशन पे बैठे हैं, ये मांग। उन्होंने कहा कि ठीक है, आइए आप लोग मिलिए और बात हो ताकि हल निकाला जाए। फिर हम लोगों ने ट्रैक्टर घेराव का कार्यक्रम करा। डीएम साहब से अभी हम लोग अपना पत्रक दे के आए हैं संयुक्त रूप से और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जरूर इस पर निश्चित कार्रवाई होगी। हम जो होगा सो साफ करने का काम करेंगे, कितना किसानों की ज़मीन जा रही है और कितना मुआवजा मिल रहा है और कितना नहीं जा रहा है, और हम इसको एकदम उजागर कर देंगे और जो आप लोग का फैसला होगा हम ऊपर तक पहुँचाने का काम करेंगे। और डीएम साहब ने आश्वासन भी दिया है। हम लोग अभी जाएंगे, किसानों से बात करेंगे, 24 घंटे का अंदर अपना निर्णय लेंगे कि तहसील घेरा होगा कि नहीं। जी, नाम परिचय। अरविंद कुशवाहा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिला सह सचिव देवरिया। आज आप यहाँ मौजूद हैं और आपने ज्ञापन दिया है, क्या मांगे रहेंगी आपकी और क्या आगे का प्लानिंग रहेगा आपका? राम जानकी मार्ग भूमि अधिग्रहण के संबंध में हम लोगों ने मांग पत्र दिया भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और समाजवादी पार्टी और किसान यूनियन के सारे लीडरों के साथ। और ये हम लोगों की मांग रही कि किसानों की जितनी भूमि जा रही है, कितना जा रहा है, उसका उचित मुआवजा मिले। इस सर्किल रेट से जो आज का सर्किल रेट है उसे 4 गुना मिलना चाहिए। यह सभी किसान और राजनेताओं का यह मांग है और जितने किसान हैं सभी किसानों का यही मांग है कि हमारी ज़मीन को लिया जाए तो जो उचित मुआवजा है उसको मिलना चाहिए। और आपकी मांग पूरी नहीं होती है
तो आप समर्थन जारी रखेंगे? नहीं, हम इनके विरुद्ध आंदोलन करने का काम करेंगे और किसानों और मजदूरों को लेकर के हम सड़क पर उतर करके संघर्ष करेंगे जब तक इनकी मांग माननी नहीं जाएगी। किसानों का रिस्पांस कैसा मिल रहा है इस समय? अभी तो मैडम ने कहा कि हम इसका निस्तारण कर देंगे और जो ज़मीन जाएगी उसका लोगों को बता देंगे कितनी आपकी ज़मीन जा रही है, कितनी नहीं जा रही है। जी, कैसा गुमराह की बात सुनाई पड़ रही है कि आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है, क्या है मामला? यह किसानों को गुमराह किया जा रहा है कई महीनों से या सालों से इसमें मुकदमा चल रहा है। डीएम साहब, एसडीएम साहब के माध्यम से बरहज तहसील में ही यह मुकदमा पंजीकृत है और किसानों को यह कहा जाता है कि अब सुना दिया जाएगा फैसला, अब सुना दिया जाएगा, लेकिन अभी तक किसानों को फैसला नहीं सुनाया गया। और यह सरकार कह रही है और यह प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि हमने 65 और 66 में इनका मुआवजा दे दिया गया है, लेकिन यह किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया है और औने पौने दामों पर न ही कोई बैनामा लिया गया और न ही कोई बैनामा लिया गया है। औने पौने दामों पर यह कह रहे हैं कि हमने दे दिया है, लेकिन हमारी यह मांग है, यह किसानों की मांग है कि इनको सही ढंग से जांच करके और बतावें और इसका निष्पक्ष जांच करके किसानों को मुआवजा जो उचित है उसको दिया जाए। वर्तमान में सर हम लोग को नोटिस मिला, आज के 1 साल पहले हम लोग को नोटिस मिला बाकायदे। हम लोग उसका नोटिस में जो मांग था कागज का, नवैयत जांच, हिस्सा प्रमाण पत्र, तहसीलदार फोटो सारे कागजात जुटा करके वहाँ जमा किए भूमि भर्ती कार्यालय देवरिया पे, और हम लोगों को पैसा अभी तक नहीं मिला। अब यहाँ एक नोटिस मिल गया है कि आप लोग का ज़मीन पहले अधिग्रहण हो चुका है और आप लोग को पैसा मिल चुका है, पैसा नहीं मिलेगा। ये हम लोग के साथ घोर अन्याय हो रहा है। हम लोग के बाप दादाओं ने कोई पैसा नहीं पाया। यहाँ PWD में कोई सबूत नहीं है कि हम लोग पैसा पाए हैं, और हम लोग सालों से कचहरी का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं आया है, न कोई निष्कर्ष निकला, न कोई जवाबदेही बन रही है कि हम लोग को पैसा दिया जाए, आगे राम जानकी मार्ग का निर्माण काम। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है हम लोग सड़क पे उतरे हैं और आंदोलन करेंगे, अपना हिस्सा हक लेंगे, यही हम लोग की मांग है। लेकिन अभी 8 दिन के अनशन हो चुके हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जो ये की जा रही है, जो पहले से ये बात की गई है, लेकिन किसान खुलकर सामने नहीं आ रहे, इसके लिए क्या कहना चाहिए? किसान हम लोग सामने हैं, मान जी हम लोग किसान सामने है और संघर्ष बना चुके हैं लड़ने के लिए। अब डीएम साहिबा आज बोली हैं, उनके आश्वासन पे 24 घंटा हम लोग देखेंगे, उसके बाद अगली कार्रवाई हम लोग शुरू करेंगे। यानी किसान एकजुट है? नहीं तो चक्का जाम कर देंगे हम लोग अपना। किसान एकजुट है, किसान एकजुट है। किसी बाईपास पर किसी को आना जाना ये पूरे बाईपास पर हम लोग 400 किसान हैं और 400 किसान प्रताड़ित हैं इस प्रक्रिया से। असरग्रस्त 400 लोग हैं। सबको नोटिस मिल गया, ये कागजात कहाँ से कहाँ तक की दूरी के अंदर में 400 किसान पीड़ित है? ये तहसील गेट से लेकर के पूरे बाईपास मार्ग रायपुर चकलाल तक 400, मतलब इसमें 6 गांव हैं, 400 किसान हैं। मोहाव, लवर्छी, डेहडिया, बालू छाप, रायपुर चकलाल उसका नाम। ये 6 गांव पूरे प्रभावित हैं और इसी 6 गांव का पेमेंट भी रुका है। जो पेमेंट मिल रहा है वो भी बाबा आदम के जमाने के दर के रेट से मिल रहा है, 2000 रुपया वर्ग मीटर। वर्तमान में सर्किल रेट चल रहा है 28,000 रुपया 25,000 रुपया वर्ग मीटर। ये स्थिति है यहाँ की। क्या हम लोग का न्याय होगा? हम लोग प्रशासन से न्याय। अपना नाम परिचय? अभिनय सिंह गौरा। जरा जोर से बोलिए। अभिनय सिंह, ग्राम गौरा। क्या समस्या है? और समस्या हमारी है कि यही हमारे बगल में जो है हमारी ज़मीन है 945 नंबर की। उस ज़मीन पे बैनामादार को मुआवजा मिल गया और जो उसमें और लोग हैं उनको कोई किसी प्रकार का मुआवजा नहीं मिला। ऐसा क्यों? वो लोग कहीं हमारे बैनामादार हैं उनको मिल गया, हम लोगों को नहीं मिला। दूसरी चीज़ है कि मान लीजिए, कहने का मतलब ये चीज़ है कि उस रेट में जो कह रहे हैं कि हमको पैसा दिया गया है, तो किस खाते में गया, किससे बैनामा कराया गया, किसको पैसा दिया गया, कि किस चेक से दिया गया, हमको बताया जाए। यानी आपको भुगतान नहीं हुआ है? भुगतान नहीं हुआ। हमारे बाप दादों को कहा जा रहा है कि हमारे बाप दादा पाए हैं, तो हमारे बाप दादा किस चेक के जरिए पाए हैं, कोई किस खाते में गया पैसा, आखिर में कैसे पैसा हमको मिला है वो नवैयत बताएगा। अभी तक आज तक जब पैसा मान लीजिए, इस रवैये को अब क्या मानते हैं, क्या कहना चाहते हैं सरकार को? ये सरकार जो हम लोगों के साथ अन्याय कर रही है, धांधली कर रही है, तानाशाही कर रही है,
कि हम पैसा दे दिए, जब पैसा हमको दिया गया तो उस समय जो 40 साल 50 साल पहले जो हमको पैसा मिला, क्यों नहीं हमारा खेत बैनामा कराया गया? दूसरी चीज़, हमारे बाप दादों ने लिया, उसको उसका भी तो नज़ीर हमको चाहिए हैं कि हम आपके बाप दादों को इस चेक के जरिए दिए हैं, इस खाते में गया है, इस बैंक में गया है। आप जो है कि 100 साल पहले का किसी काश्तकार का प्रूफ रखते हैं कि, और दूसरे अपना प्रूफ नहीं रखते हैं कि काश्तकार हो जाए आपस में लड़े तो उसका प्रूफ आप रखते हैं और मेरा प्रूफ नहीं रखे हैं, तो ये धांधली नहीं तो क्या है? हम किसानों के साथ जो एकदम अन्याय हो रहा है, घोर अन्याय हो रहा है। हम तो यही चाहेंगे कि सरकार जो है हम लोगों का मुआवजा जो है दे। आज जो कह रहे हैं कि मतलब हम लिए हैं तो अन्याय है। दूसरी चीज़ है, एक बार की बात सुनिए, यही जो है एसडीएम साहब का है कि आपके काली पट्टी का पैसा नहीं मिलेगा। हम उनसे कहे काली पट्टी है किसका, ये बताए काली पट्टी है किसका? काली पट्टी मेरा है कि आपका है? अगर उस काली पट्टी का पैसा जो है हमको दिए हो तो बताइए। तो कहना कि यही एसडीएम साहब कि उसका पैसा हम नहीं, ये बताइए जो खेत बैनामा होता है उसमें डांड लगा दिया जाता है, उसको चकनाली बना दिया जाता है, उसको सड़क बना दिया, और फिर बाद में कहते हैं मेरी है, तो है किसका? सही बात, सही बात, सही।